हेलो, आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल संस्कृत और साहित्य में स्वागत है। आज हम आप लोगों को करुण रस की परिभाषा एवं उदाहरण बताएंगे। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि बोर्ड एग्जाम नज़दीक आने वाला है और करुण रस ज़रूर पूछा ही जाता है। तो इसलिए मैं आप लोगों के लिए एक नए वीडियो के साथ आई हूँ, जिसमें मैंने करुण रस की परिभाषा एवं उदाहरण को अत्यधिक सरलता के साथ बताया है। तो चलिए आइए हम आप लोगों को करुण रस की परिभाषा बताते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। करुण रस का अस्थाई भाव शोक है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हर रस का एक अस्थाई भाव होता है, तो ठीक उसी प्रकार करुण रस की अस्थाई भाव शोक होता है, जो कि याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। शोक नामक अस्थाई भाव विभाव अनुभाव संचारी भाव के संयोग से करुण रस की उत्पत्ति होती है। फिर से हम पढ़ते हैं। करुण रस का अस्थाई भाव शोक है। शोक नामक अस्थाई भाव विभाव अनुभाव संचारी भाव के संयोग से करुण रस की उत्पत्ति होती है, उसे हम करुण रस कहते हैं। तो ये करुण रस की परिभाषा रही। उसके बाद आइए हम करुण रस के उदाहरण पर चलते हैं कि करुण रस का उदाहरण क्या है, जो कि परीक्षा में परिभाषा के साथ उदाहरण भी पूछता है और उदाहरण देना अत्यधिक जरूरी है। तो चलिए उदाहरण देखते हैं। मणि खोए भुजंग सी जननी, फंसा फटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको, किया न्याय तुमने जगदीश। एक बार हम फिर से पढ़ते हैं। मणि खोए भुजंग सी जननी, फंसा फटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको, किया न्याय तुमने जगदीश। तो यह एक उदाहरण है और एक उदाहरण हम आप लोगों को और बताएंगे। यह भी उदाहरण अत्यधिक अच्छा है और इसे भी आप लिख सकते हैं। और इससे सरल एक उदाहरण और है जो मैं आप लोगों को बताने चल रही हूँ। तो आइए हम दूसरा उदाहरण देखते हैं। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। तो यह दूसरा उदाहरण है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, यह उदाहरण भी बहुत सरल है। पहला वाला भी सरल है, उसे भी आप लोग आसानी से याद कर सकते हैं। अगर नहीं याद कर पाए तो दूसरा वाला तो ज़रूर याद कर लेंगे। तो इसलिए मैं आप लोगों को दोनों उदाहरण बताई हूँ। परिभाषा तो अत्यधिक सरल है। अगर एक परिभाषा रस का एक परिभाषा याद हो गया तो आप लोग सारे रस की परिभाषा ठीक उसी प्रकार लिख सकते हैं। सिर्फ उसमें उसका अस्थाई भाव चेंज करना पड़ता है। तो आप लोगों को समझ में आया होगा, परिभाषा भी उदाहरण भी। तो इसलिए आप लोग ये वीडियो देखिए, और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट करके बताइए कि मैं अगला किस पे वीडियो बनाऊं। धन्यवाद।